Good morning to all of you. Welcome once again. I am Mohammad Aftab and today I am going to explain about the food safety, hygiene and sanitation. So basically food safety क्या होता है कि food safety is the assurance that the food is remains fit for the human consumption and it is acceptable. ये कह सकते हैं कि फूड सेफ्टी एक भरोसा दिलाता है हमें। फूड सेफ्टी से हमें भरोसा हो जाता है कि इस फूड को खाने से हमें कोई फूड बॉर्न इलनेस नहीं होगी, हम इसको खाने से बीमार नहीं पड़ेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज फूड हैजार्ड। बेसिकली हैजार्ड का मतलब होता है डेंजर। देयर आर 3 टाइप ऑफ हैजार्ड, दैट इज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल हैजार्ड में वो सारी चीजें आती हैं जिनको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, जैसे कि कोई नेल हो गया, ज्वेलरीज हो गई, पेंट फ्लैकिंग हो गया। ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल हैजार्ड में आएंगी। दूसरा पॉइंट हमारा केमिकल हैजार्ड। केमिकल हैजार्ड में लुब्रिकेटिंग ऑयल आ जाएगा और ऑयल या ग्रीस आ जाएगा, और साथ के साथ में हम देखते हैं कि पेस्ट कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं, तो उनके कोई भी स्प्रेइंग के कोई पार्टिकल्स अगर फूड पे जाके गिरता है और वो फूड कंटेमिनेटेड हो जाता है तो वो केमिकल हैजार्ड के अंदर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे फूड पे कोई भी माइक्रोबियल एक्शन होता है, आइदर दे आर फंगस, बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, एनीथिंग एल्स, तो हम क्या कह सकते हैं उसको, वो बायोलॉजिकल हैजार्ड में आएगा। बेसिकली होता क्या है कि ड्यूरिंग सीआईपी या क्लीनिंग प्रोसेस में कुछ कॉर्नर्स ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे हमारा प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता है, तो कंसिक्वेंटली हम देखते हैं कि वहाँ पे मोल्ड ग्रोथ हो जाता है। सो दैट कम्स अंडर द बायोलॉजिकल हैजार्ड। अगला पॉइंट है फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि द ओरिजिनल न्यूट्रिशनल वैल्यू और स्ट्रक्चर और टेक्सचर हैज़ बीन डैमेज्ड। अगर किसी भी फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू या उसका टेक्सचर या उसका स्वाद या उसकी राइपनिंग या उस सड़ने लगे तो वो क्या होता है कि फूड स्पॉइलेज में आता है, एंड दैट फूड क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। आगे हम बात करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज फॉर द फूड कंटामिनेशन। फूड को कंटामिनेट करने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो फूड को कंटामिनेट कर सकती हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल एंड इंग्रेडिएंट्स, वाटर सोर्स, वेस्ट डिस्पोजल, एयर एंड डस्ट, insect, bird and animal activity, etc. and etc. So to avoid this contamination there are some responsibilities. So first one is responsibility of food handlers. तो फूड हैंडलर्स को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या डेली एक्टिविटीज़ में वो कौन कौन से ऐसे परफॉर्मेंस है जो उनको फूड कंटामिनेशन से रोक सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है वो पर्सनल हाइजीन। तो जो भी फूड हैंडलर है उनको अपनी पर्सनल हाइजीन पे प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि वो जब भी फूड प्रीमिसेस में इंटर करें तो प्रॉपर हैंड वॉश करें एंड हैंड सैनिटाइज करें, देन वो इंटर हो, उससे पहले वो किसी भी हाल में इंटर ना हो। उसके बाद होता है कि जो प्रोसेस एरिया में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं या जो लोग भी एसोसिएटेड हैं फूड प्रोसेसिंग से, उनको रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स का यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए कि बना रहे हैं कुछ और डाल रहे हैं कुछ, ऐसा कुछ ना हो, इस चीज़ को उन्हें इंश्योर करना चाहिए। फॉर डिफरेंट वर्क डिफरेंट अटेंसिल्स आर देयर। तो हर चीज़ के लिए एक अलग अलग उनके ऑपरेटिव इक्विपमेंट और अटेंसिल्स होते हैं, उनमें सेग्रीगेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बना रहे स्नैक्स का मटेरियल और उसमें नमकीन के कोई प्रोडक्ट जाके मिक्स कर दें। तो ये प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए कि बिटवीन इक्विपमेंट्स एंड टूल्स में, और ड्यूरिंग प्रोडक्शन उन्हें पीपीईज को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि एप्रन होते हैं, ग्लव्स होते हैं, सेफ्टी शूज़ हो रहे हैं, हेयर नेट है, इन सब को वो कायदे से लगा के प्रॉपर लगा के, ये भी नहीं कि अब कुछ कंडीशन में ऐसा देखते हैं कि कैप तो लगाई होती है उन्होंने लेकिन उनके कुछ बाल जो है बाहर आए रहते हैं, तो उनको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उनके सारे बाल प्रॉपर ढके होने चाहिए और ग्लव्स प्रॉपर पहनने होने चाहिए, ग्लव्स दोबारा यूज़ नहीं होने चाहिए। और अगर प्रोसेसिंग के दौरान कोई नॉन कन्फर्मिटी आ जाती है तो उसको अपने से नहीं रिजॉल्व करना चाहिए बल्कि अपने सीनियर लेवल तक इन्फॉर्म करना चाहिए, देन उस पर वो जो एक्शन लेना चाहें उसके बाद उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें।
अब ये बात हो गई है फूड हैंडलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगला पॉइंट आता है कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरीके से फूड हैंडलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी तरीके से कुछ कस्टमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे उनको चाहिए कि जो भी पैकेट वो यूज़ करने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज़ करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट का डिटेल और नॉलेज होनी चाहिए उनको कि वो इंग्रेडिएंट उनके लिए फिट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जेंस आर यूज्ड इन द प्रोडक्ट। सो उनको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए कोई एलर्जी का कारण तो नहीं बन सकता। साथ के साथ उन्हें प्रोडक्ट लेबलिंग के बारे में पता होना चाहिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, और उस पर जो लोगो बना रहता है, वेज नॉन वेज लोगो बना रहता है, उसकी प्रॉपर उनको जानकारी होना चाहिए। साथ के साथ अपने घर वालों को भी उनको बताना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें उनको यूज़ करनी है और ये चीज़ें देखनी है। जब भी कोई पैकेट खरीद के लाएं तो लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में देखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको अडॉप्ट करनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई भी कमी, कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछे ज़रूर। थैंक यू सो मच।